हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्राइड बैंकर। आज मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज का फुल सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स से किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगी। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर देखें। फर्स्ट वीडियो में मैंने बैंकिंग एग्जाम्स का फुल सिलेबस डिस्कस किया है और सेकंड वीडियो में मैंने जीए का फुल सिलेबस डिस्कस किया है टॉपिक वाइज। तो आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और आपको उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। चलो मैं अब आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रीलिम्स 30 मार्क्स का आता है और मेंस में 35 to 40 मार्क्स का आता है, क्योंकि 35 पीओ में और 40 मार्क्स की क्लर्क में इंग्लिश अपनी पूछी जाती है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसके में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस किस टाइप से बनते हैं, यानी कि आप कैसे पहचानो कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चंस है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ। इंग्लिश में ये सारे अपने टॉपिक्स पूछे जाते हैं। नंबर 1 क्लोज टेस्ट, नंबर 2 दूसरा पैरा जंबल, थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, इडियम एंड फ्रेजेस, वोकेबुलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, मिसलेनियस, मल्टीपल मीनिंग, एरर डिटेक्शन, ऑड वन आउट और वर्ड स्वैप। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो टॉपिक्स होते हैं इनमें क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं, कि आपको तब आप पहचान पाएंगे कि ये जो क्वेश्चंस है वो इस टॉपिक से पूछा गया और ये हमें ऐसे सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट आता है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, लेकिन उस पैराग्राफ में फिलअप दिए जाते हैं आपको बीच बीच में से। तो आपको उन फिलअप में से फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 फिलअप दिए जाते हैं। मोस्टली 5 होते हैं, बट कुछ एक तो नंबर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, हो सकता है 4 हो या 6 हो। तो आपको उन फिलअप को फिल करना है। हर एक फिलअप के लिए आपको 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक फिलअप एक नंबर का होता है। इस तरह से आपका क्लोज टेस्ट पूछा जाता है। सेकंड टॉपिक है पैरा जंबल। पैरा जंबल में आपको 5 या 6 सेंटेंस दिए जाते हैं जो जंबल्ड होते हैं, यानी कि आपके सेंटेंस का अरेंजमेंट सही नहीं होता है। हो सकता है आपका थर्ड सीक्वेंस में थर्ड सेंटेंस बन रहा हो वो आपको फर्स्ट में दे दिया हो। तो इस तरह से 5 to 6 जितने आपके सेंटेंस होते हैं उतने ही क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। फिर आपसे वो जब आप पूरा उन्हें सीक्वेंस से लगाएंगे फिर आपके क्वेश्चंस आते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस कौन सा है, सेकंड सेंटेंस कौन सा है, थर्ड सेंटेंस कौन सा है। इस तरह से आपके पैरा जर्नल्स में मोस्टली 5 मार्क्स का होता है। एक दो नंबर ऊपर नीचे। इंग्लिश में कोई भी टॉपिक में आपके फिक्स नंबर्स नहीं होते हैं कि भाई इसमें 5 मार्क्स का आएगा या इसमें 4 मार्क्स का आएगा, क्योंकि इसमें हो सकता है कभी आपका 4 का आए या 6 का आए या 5 का आए। तो इस तरह से सारे जो फिक्स होते हैं, मतलब थोड़ा सा श्योर है, वो मैंने मार्क्स आपके यहाँ लिख दिए हैं। थर्ड आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्लोज टेस्ट में पूरा पैरा दिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक में आपका एक सेंटेंस दिया होगा, उसके बीच में आपको कुछ फिलअप करने के लिए दिया हुआ होता है। फोर्थ आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपका पैरा होता है, पूरा एक बहुत बड़ा सा पैरा होता है। उसमें आपको पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना होता है। उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस नीचे दिए जाते हैं उनके आंसर्स आपको दिए जाते हैं। इन्हीं में आपको ईडियम एंड फ्रेजेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैं आपको नीचे जब पैराग्राफ कंप्लीशन के नीचे ईडियम एंड फ्रेजेस लिखा है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही पूछे जाते हैं। आपको पूरे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 या 3 वर्ड हाईलाइट करके दिए हुए होते हैं, जिनकी ईडियम आपको बताने होते हैं, या जो इसमें जो आपको दिए हुए होते हैं आरसी में हाईलाइट करके उस ईडियम और फ्रेजेस का आपको मीन्स भी बताना होता है। और जो वर्ड्स दिए होते हैं उनके आपको सिनोनिम या एंटोनिम बताने होते हैं। ईडियम एंड फ्रेजेस आपके अलग से भी पूछे जाते हैं कि आपको एक पूरा क्वेश्चन दे देंगे कि इस ईडियम का आपको मीन्स बताना है, या फिर आरसी में भी दे देते हैं। फोर्थ आता है आपका पैराग्राफ कंप्लीशन। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही होता है। इसमें छोटा सा पैराग्राफ दिया होता है जिसे एक आपको पूरे सेंटेंस से कंप्लीट करना होता है। तो इसमें वर्ड का फिलअप नहीं होता है, पूरा सेंटेंस का फिलअप होता है। नेक्स्ट है अपना ईडियम एंड फ्रेज जो मैंने आपको बता ही दिया। फिर आता है आपका वोकेबुलरी। वोकेबुलरी के क्वेश्चंस आपके एंटोनिम एंड सिनोनिम्स होते हैं, या फिर आपके कोई भी एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें आपको वर्ड पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा। तो ये भी आपके वोकेबुलरी से, अगर आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। नेक्स्ट है सेंटेंस कंप्लीशन। ये भी फिलअप की तरह ही होते हैं। इनमें आपको एक सेंटेंस दिया होता है जिसमें आपको या तो एक फ्रेज का फिल करना होता है या फिर एक पूरा सेंटेंस फिलअप करना होता है। मोस्टली सेंटेंस कंप्लीशन में आपको फ्रेज या ईडियम ही फिलअप करना होता है। फिर आता है आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में आपको या तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कॉलम्स दिए हुए होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और आपके
राइट साइड में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड दिए होते हैं, फिर आपको मैच करने होते हैं कि फर्स्ट कॉलम का सेकंड कॉलम के थर्ड से मैच सेंटेंस हो रहा है या नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल मीनिंग। मल्टीपल मीनिंग्स में आपसे कोई भी एक सेंटेंस में दिया होगा, उसमें एक वर्ड हाईलाइट करके देते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं कि क्या इस वर्ड का सही यूजेस है या इसके अलावा कोई और भी वर्ड यहाँ पे यूज हो सकता है। और आपको ऑप्शंस में 4 to 5 वर्ड्स दिए होते हैं, तो आपको ये बताना होता है कि यहाँ कौन कौन सा वर्ड्स यूज हो सकता है। फिर आता है आपका एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में आपको एक सेंटेंस दिया होता है, उसमें आपको एरर डिटेक्शन बहुत तरह के होते हैं। आपको या तो 4 सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उनमें आपको बताना होता है कि कौन सा सेंटेंस सही है या कौन सा गलत है, या फिर आपको पूरा एक सेंटेंस दे देंगे, उसमें आपको कॉलम बाई डिवाइड करके ऑप्शंस दे देते हैं कि कौन सा ऑप्शंस में आपको एरर है। ये सब आपको इसमें से देखना पड़ता है। फिर आता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपके 2 तरह के पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सारे आपको एक तरह से ऐसे लिख देते हैं कि ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देंगे कि आपको इनमें से देखना है कि या तो तीनों सिनोनिम्स होंगे, एक एंटोनिम होगा, या अगर 5 ऑप्शन है तो उसमें 4 एंटोनिम होंगे, एक सिनोनिम होगा। तो ये आपको ढूंढना होता है ऑड वन आउट में। दूसरा होता है आपको सेंटेंस दिए हुए होते हैं कि 5 सेंटेंस होंगे, उसमें आपको ऑड वन आउट ढूंढना है कि या तो 4 सही होंगे, एक गलत होगा, या फिर 4 गलत होंगे, एक सही होगा। इस तरह से ऑड वन आउट होता है। फिर आपका आता है वर्ड स्वैप। वर्ड स्वैप में आप लोगों को ये देखना होता है कि आपको एक पूरा सेंटेंस दिया होता है जिसमें 5 वर्ड्स हाईलाइट होते हैं, जिनमें हमें ऐसा होता है कि वर्ड को स्वैप करना होता है कि पहला जो ए नंबर का ऑप्शन है उससे डी नंबर का वर्ड, यानी कि डी वाला ए की जगह ए वाला डी की जगह आना है। इस तरह से वर्ड स्वैप पूछे जाते हैं। आई थिंक आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि आपको इंग्लिश में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको किस टाइप से आंसर करने होते हैं, किस टाइप से सॉल्व करने होते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ लिख के एक्सप्लेन ज़रूर कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।